बच्चों आज हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे चैप्टर 1 की। गिव द करेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर द फॉलोइंग गैसेस: कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अगर आपको ये चेक करना है बच्चों, आपको दी हुई गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, आप उस गैस को लाइम वाटर से पास करिए बच्चों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होगा बच्चों, वो आपका लाइम वाटर होगा। आप उसमें से दी हुई गैस को पास करिए। अगर वो मिल्की हो जाता है तो उससे आपको कन्फर्मेशन हो जाएगी कि वो गैस CO2 है। ठीक है, वो गैस क्या है बच्चों? CO2। रिएक्शन में आप उसे कैसे दिखा सकते हैं बच्चों? रिएक्शन वाइज अगर आप दिखाना चाहें कि हुआ क्या है वहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर जाता है बच्चों किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड से। और क्या करता है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करेगा बच्चों, प्रेसिपिटेट। और साथ में क्या होगा बच्चों? H2O। ठीक है, क्योंकि इसका नेचर क्या होता है बच्चों? बेसिक नेचर होता है। और ये गैस कैसी होती है? एसिडिक होती है बच्चों। एक तरीके से सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन हो गई है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप कंफर्म कर सकते हैं कि दी हुई गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं। अब अगर आपको ये चेक करना है कि आपको दी हुई गैस सल्फर डाइऑक्साइड है या नहीं, आप उसे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से पास करें। किससे पास करें? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से। अगर उसका कलर ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है ग्रीन क्रोमियम सल्फेट। ठीक है, तो कंफर्म हो जाएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है बच्चों। सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट। एक्चुअल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप देखिए इसको रिएक्शन वाइज अगर आप दिखाना चाहें बच्चों तो क्या होगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड डाइल्यूट H2SO4 यूज़ करते हैं बच्चों हम। ठीक है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जब रिएक्ट करता है सल्फर डाइऑक्साइड से बच्चों, तो क्या होता है? एक ग्रीन कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, क्रोमियम सल्फेट। ये बच्चों ये क्रोमियम सल्फेट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, बच्चों ये जो आपका क्रोमियम सल्फेट है ये ग्रीन कलर का बनेगा बच्चों। क्या बनेगा? ग्रीन कलर का। और ये शुरुआत में कैसा कलर था बच्चों? ऑरेंज कलर था। ये कैसा कलर था बच्चों? ऑरेंज। तो ऑरेंज से ये जो ग्रीन कलर अगर हो जाएगा तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या काम कर रही है बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट का। और पोटेशियम डाइक्रोमेट किस चीज़ का काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बच्चों। और उसके बाद हम ऑक्सीजन गैस को अगर हम चेक करना चाहते हैं बच्चों कि दी हुई गैस ऑक्सीजन गैस है या नहीं, आप क्या करें? एक कैंडल को आप लेके आए उस गैस के नज़दीक। अगर उसकी जो फ्लेम की इंटेंसिटी है बच्चों वो बढ़ जाती है, फ्लेम की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। अगर आप लिखना चाहें कैसे लिखेंगे? ब्रिंग ए कैंडल नियर द ऑक्सीजन गैस। द इंटेंसिटी ऑफ कैंडल फ्लेम इज इंक्रीज्ड विच शोज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। विच शोज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। क्यों बच्चों? क्योंकि ऑक्सीजन गैस क्या है? एक गुड स्पॉटर होती है कंबशन का। ठीक है, अब अगर आपको ये चेक करना है कि दी हुई गैस हाइड्रोजन है या नहीं, आप क्या करें? एक बर्निंग मैच स्टिक को उस गैस के नज़दीक लेके आएँ। अगर वहाँ पॉप साउंड होता है तो आप समझ जाइए हाइड्रोजन गैस है बच्चों। द गैस विल बर्न एक्सप्लोजिवली विद ए पॉप साउंड। इट कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, फिर से देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अगर आपको चेक करना है तो लाइम वाटर से पास करिए। अगर वहाँ मिल्कीनेस आ जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड कन्फर्म। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए चेक करना है तो आप उसे पास करिए एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से। अगर उसका कलर ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट, तो आप कह सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, क्योंकि वहाँ ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है बच्चों। और अगर आपको ऑक्सीजन गैस को कंफर्म करना है, आप क्या करिए? एक बर्निंग कैंडल को लेके आइए और
अगर उसकी इंटेंसिटी फ्लेम की बढ़ जाएगी उस गैस की प्रेजेंस में, तो आप कह सकते हैं ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोजन को अगर आपको चेक करना है, आप क्या करें, बर्निंग मैच स्टिक को लेके आए उस गैस के पास, और अगर वो पॉप साउंड करती है तो कंफर्म हो जाएगा बच्चों कि हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट, क्योंकि हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड को प्रोड्यूस करेगी बच्चों, ठीक है। बर्निंग मैच स्टिक में ऑक्सीजन क्या करेगा, फ्लेम की इंटेंसिटी बढ़ा देगा कैंडल की। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज से ग्रीन कर देगा बच्चों, और कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की कर देगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से ये टेस्ट आप देख सकते हैं इन गैसेस के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ए सिल्वर आर्टिकल जनरली टर्न्स ब्लैक व्हेन कैप्ड इन ओपन फॉर ए फ्यू डेज, व्हाई। बच्चों ऐसा क्यों होता है कि सिल्वर का जो आर्टिकल है या जो भी वेसल है, बर्तन है, ऑब्जेक्ट है, वो ब्लैक हो जाता है अगर हम उसे कुछ समय तक खुला छोड़ दें एटमॉस्फेयर में बच्चों। तो ऐसा क्यों होता है, आप उसका क्या रीज़न देखते हैं बच्चों। एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, सिल्वर रिएक्ट कर जाता है H2S गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर के साथ, ठीक है। जो H2S गैस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और एक ब्लैक कलर का कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है जिसका नाम क्या है बच्चों, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। और ये जो फिनोमिना है ना, ये क्या है बच्चों, कोरोजन है, ये क्या है, कोरोजन, ठीक है। तो आप अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ बच्चों, आप लिखना चाहें तो सिल्वर रिएक्ट विद H2S गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड टू फॉर्म ए ब्लैक कलर कंपाउंड Ag2S ऑन द सरफेस। और इस फिनोमिना को आप क्या बोलते हैं बच्चों, कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। और वो जो Ag2S है ना बच्चों, वही ब्लैक कलर्ड सॉलिड है, ठीक है, जिसके कारण वो सिल्वर आर्टिकल जो है आपको ब्लैक दिखाई देता है बच्चों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों इसके बाद। व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, HCl, NaCl, NaOH एंड HNO3, ठीक है बच्चों। तो आपको बताना है, देखो बच्चों सबसे पहले देखते हैं जिंक जब डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। मेटल और एसिड जब रिएक्ट करते हैं ना बच्चों, रिएक्टिव मेटल, तो क्या होता है कि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, और सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है। पहली रिएक्शन में तो ये होगा बच्चों कि जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है डिस्प्लेस हो जाएगा और कंपाउंड की फॉर्मेशन जो है आपकी सॉल्ट की यहाँ पर होगी बच्चों, जिंक सल्फेट, ठीक है। फार्मूला मेकिंग आपको आनी चाहिए। अब उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों HCl के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन को यहाँ पे भी डिस्प्लेस करेगा बच्चों, और क्या होगा, जिंक क्लोराइड सॉल्ट की फॉर्मेशन बच्चों, ठीक है। कैटायन और एनायन को आप कंबाइन करेंगे। और देखो बच्चों फार्मूला मेकिंग आपको आनी चाहिए, इसको बैलेंस कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों कि NaCl के साथ अगर ये रिएक्ट करे तो क्या होगा। बच्चों मैं आपको बता दूं रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि जिंक जो है वो सोडियम से कम रिएक्टिव मेटल है, तो सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा बच्चों ये इसके सॉल्यूशन से, इसके कंपाउंड से। अब हम बात करते हैं जिंक विद NaOH। तो क्या होगा बच्चों, जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, तब बच्चों फॉर्मेशन होगी हाइड्रोजन, क्योंकि देखो बच्चों कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो बेस से भी रिएक्ट करके क्या करती हैं, हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करती हैं और सॉल्ट का फॉर्मेशन करती हैं बच्चों। हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट क्या बनेगा आपका, सोडियम जिंकेट, क्या बनेगा बच्चों, सॉल्ट सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। एक रिएक्शन लास्ट में और पूछेगी बच्चों कि जिंक अगर HNO3 डाइल्यूट से रिएक्ट करेगा तब क्या होगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे भी जिंक नाइट्रेट और हाइड्रोजन बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये HNO3 जो होता है ना बच्चों, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ठीक है। तो क्या होता है, जो हाइड्रोजन इनिशियली निकलती है उसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है बच्चों, किसमें, वाटर में। तो बनता क्या है, जिंक नाइट्रेट, ठीक है, प्लस में जो हाइड्रोजन इनिशियली निकलेगी बच्चों वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगी,
वाटर में। और जो दूसरा सब्सटेंस HNO3 जो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बनाएगा बच्चों, अगर हम 30% इसको लेके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि ये 30%, तो साथ में बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड बच्चों NO, ठीक है। तो जिंक नाइट्रेट बनाएगा और इनिशियली जो हाइड्रोजन निकलेगी बच्चों, उसके साथ फर्दर HNO3 के मॉलिक्यूल रिएक्ट करके उसे तो ऑक्सीडाइज कर देंगे वाटर में और खुद रिड्यूस हो जाएंगे किसके अंदर बच्चों, NO नाइट्रिक ऑक्साइड में, अगर 30% है बच्चों। और कंसनट्रेटेड हो तो NO2 में रिड्यूस होता है वो, ठीक है। इस तरह से आपको ये कुछ एग्जाम्पल बच्चों देखने थे रिएक्शंस, ठीक है, इम्पोर्टेंट हैं ये। और आज के क्वेश्चन आप इनको एक बार अच्छे से नोट्स भी बनाएं इनके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज के लेक्चर में आपको इतना ही करना है बच्चों।